और दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल है। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल द रेवलेशन में। और आज हम जिस बात पे रेवलेशन में दूंगा वो बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा रेवलेशन है, एक ऐसी नॉलेज है। रेवलेशन जो होता है वो जो एक बाइबल के वर्ड्स हैं ना, वर्ड्स के जो पीछे की स्टोरी है, जो पीछे की ग्लोरी है, उसको रेवलेशन कहा जाता है, जो कि आपको पढ़ने में नहीं नज़र आती। वो परमेश्वर की तरफ से वो उतरती है, वो जो ग्लोरी होती है। तो आज उसी के बारे में मैं बात करूंगा। कुछ उसमें एक ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बाइबल को हम जैसे पढ़ते हैं, और बाइबल की जो शिक्षा है उसके ऊपर मैं आज आपको रेवलेशन दूंगा। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये शेयर करना एक आपकी सेवकाई का हिस्सा है। दोस्तों, आज जिस बात का मैं रेवलेशन दे रहा हूँ, जब आप होशे 4:6 पढ़ना शुरू करते हैं, वहाँ पे लिखा कि बिना मेरे ज्ञान के जो मेरी प्रजा वो नाश हो गई। तो ये एक वर्ड है, ये जो एक लाइन है, इसके आधार पे आज पूरा का पूरा जो क्रिश्चियनिटी डिपेंड करती है, जो कि पूरी की पूरा विश्वासी जीवन लोगों का डिपेंड करता है, कि बिना परमेश्वर के, वो रेवलेशन के, वो ज्ञान के, वहाँ पे लिखा है कि मेरी प्रजा नाश हो गई। मतलब अब ये उस प्रेजेंट टाइम की बात नहीं है, जब ये पास्ट में लिखी गई थी, और वो जो पास्ट का प्रेजेंट टाइम था उस टाइम की बात नहीं है। ये बाइबल जो है वो प्रोफेसीज की बुक है एक तरह की, मतलब कि सारा समय उसमें जो आने वाला है उसमें वो दर्ज है। हमें बात को समझ रहे हो? और आज के समय के लिए वो बातें सारी की सारी लिखी गई है। वहाँ पे लिखा बिना मेरे ज्ञान के सारी प्रजा नाश हो गई है। और इस बात का मैं आज आपको मैंने बताया कि पूरी क्रिश्चियनिटी इसके ऊपर डिपेंड है आज के समय पे। उसका क्या एग्जाम्पल है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब आप बाइबल को पढ़ते हो ना, तो पहले अध्याय से लेके आखिर के अध्याय तक सारी बाइबल का आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लाजमी, जिसको मैंडेटरी कहते हैं। और पूरी बाइबल का ही आपको समझ होना बहुत ज़रूरी है, ना कि उसको सेग्रीगेशन उसकी करके उसके कुछ अध्याय की आपको बहुत अच्छी नॉलेज है और कुछ अध्याय में आपको नॉलेज नहीं है। इस तरह से प्रॉब्लम है, ये एक अधूरा ज्ञान है और वो बहुत डेंजरस होता है। मतलब कि बाइबल की मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हैं। अब जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो गलत नहीं है, लेकिन वो अधूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब मैंने देखा कि जो परमेश्वर की बातें हैं ना, जब मान लो कि हर एक स्पिरिचुअल जीवन में क्या है, मसीहित जीवन में क्या है, कि हर एक बंदे का, मान लो कि आज मैं आपको वचन दे रहा हूँ, या और पास्टर्स हैं, या और जो भी एवेंजलिस्ट हैं, या जो भी परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा है ना, पर्टिकुलर एक अगर उनका पर्सनल ये है कि भी मैंने इस पर स्टडी की है और मैंने यही स्टडी देनी है ना, तो वो उनका पर्सनल एक डिसीजन हो जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल वो डिसीजन राइट नहीं है। मुझे पर्सनली क्या पसंद करता है, इसके ऊपर बाइबल आधारित नहीं है, बाइबल के ऊपर मैं आधारित हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें बाइबल में सारी बाइबल को समझना है और सारी बाइबल को पढ़ना है। और ये सिर्फ जो बाइबल के वर्ड है, अगर आप उसको पढ़ते हो तो वो इम्पॉसिबल नहीं है। हमें बात को समझ रहे हो? वो इम्पॉसिबल नहीं है। बाइबल एक जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, अगर आप उसको पढ़ते हो, एज अ स्टोरी पढ़ते हो, एज अ मतलब जैसे कोई नावल पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ रहे हो आप, है ना, आपको एक पूरी की बुरी बुक याद रहती है। अगर पूरी याद भी नहीं रहती तो आपको कुछ अंश जरूर याद रहते हैं, है ना। तो लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पेसिफिक एक बाइबल में स्पेसिफिक जॉनर बन गए हुए हैं लोगों के, मसीहित में, क्रिश्चियनिटी में, और वो उसी का प्रचार करते हैं जो कि उनके अकॉर्डिंग राइट है। अकॉर्डिंग टू बाइबल वो अधूरा ज्ञान है, वो आधा ज्ञान है, और जिसके कारण बाइबल में लिखा है कि मेरी प्रजा नाश हो रही है, नाश हो गई। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, आज के समय में क्या है कि यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, सिर्फ एक उसी की टीचिंग दी जा रही कई जगह। मतलब कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं और हम उसके पुत्र की पहचान में बढ़ रहे हैं,
सिर्फ एक यही टॉपिक दिया जा रहा है, मेरी बात को समझ रहे हो? एक जगह यही टॉपिक दिया जा रहा है कि हॉली स्पिरिट है या नहीं है, आप मेरी बात को समझ रहे हो? एक जगह सिर्फ यहोवा के बारे में बताया जा रहा है कि परमेश्वर ऐसे है, आप मेरी बात, मतलब कि सैक्रिफिकेशंस कर दी गई हैं चीज़ों को। एक जगह मतलब सपनों को ट्रस्ट करना बताया जा रहा है, दर्शनों के बारे में बताया जा रहा है कि ये सही है या गलत है, मतलब कि हर एक जगह को सेग्रीगेशन कर दिया गया जो कि बिल्कुल गलत है। पूरी की पूरी बाइबल इसलिए अवेलेबल है ताकि आपको पूरी की पूरी बाइबल से एक समझ हो, एक नॉलेज हो। मान लो एक मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, ये सारी के सारा मैसेज जो है वो एक नए जो एकदम परमेश्वर को नहीं जानता है उनके लिए नहीं है, और जो एकदम नए नए आए हैं उनके लिए भी नहीं है। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिन्हें प्रभु में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 50 साल इतना समय हो चुका है, क्योंकि वो अपने जीवन में सिर्फ पूरी उम्र वो ही पढ़ते आ रहे हैं। आज की डेट में अगर आप किसी आप फॉर एग्जांपल आप जो सुन भी रहे हैं, आप उनमें देखना, आपको एक स्पेसिफिक जॉनर से कुछ लोगों के बारे में पता होगा बाइबल में, स्पेसिफिक सिनेरियो से कुछ लोगों के बारे में पता होगा बाइबल में। आपको पुराने नियम में कुछ नहीं पता होगा, ठीक है? अगर कुछ पता भी होगा तो सिर्फ दाऊद के बारे में, अब्राहम के बारे में, इसहाक याकूब के बारे में, बस। आप इस बात को समझ रहे हो? मतलब कि उसमें क्या है वो, और जो पुराने नियम है उनको नए नियम में सिर्फ पतरस के बारे में पता होगा। पतरस हो गया, पौलुस हो गया, यूहन्ना हो गया, लूका हो गया, मरकुस हो गया, मतलब इनके बारे में उनको पता होगा। पर ये आपकी अकॉर्डिंग टू आपके नज़रिए में, देखिए हम अपने नज़रिए में कितने महान हैं या कितने महान नहीं हैं, इससे ना स्पिरिचुअल जीवन पे और परमेश्वर के जो नॉलेज है और परमेश्वर के जो फैसले उस पर असर नहीं पड़ता कि आपकी क्या नॉलेज है। मतलब कि आप जो एक मैसेज देने वाला व्यक्ति है, जो परमेश्वर के बारे में बताने वाला व्यक्ति है, वो सिर्फ यीशु मसीह को बता रहा है, या वो सिर्फ हॉली स्पिरिट को बता रहा है, या वो सिर्फ यहोवा को बता रहा है ना, पिता परमेश्वर को बता रहा है, ये मायने बहुत रखता है। ये तीनों एक ही हैं और इन तीनों को अलग अलग समय में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब पिता परमेश्वर का थे और उसके जो रिलेशनशिप के बारे में, और फिर जब यीशु मसीह पैदा हुए उनके रिलेशनशिप के बारे में, फिर हॉली स्पिरिट परमेश्वर ने दिया, और ये सब तीनों एक ही हैं, पर ये तीनों के 3 अलग अलग समय भी हैं बाइबल में। अभी हॉली स्पिरिट का समय, अकॉर्डिंग टू बाइबल अभी हॉली स्पिरिट का समय है नॉमिनीज में। आप मेरी बात को समझ रहे हो? पहले पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, उसके बाद प्रभु ने हॉली स्पिरिट दिया, पर हम अभी सबका नाम लेते हैं और वो लेना भी चाहिए क्योंकि वो सब तीनों एक है। इसी तरह हमें हर बाइबल के हर पोर्शन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं रेवलेशन की बात आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बाइबल में आए, पूरी की पूरी बाइबल में आए। आपको पता चले अबीगैल कौन है, हन्ना कौन है, शमूएल कौन है, शाऊल कौन है, दाऊद कौन है, यहोशू कौन है, गालिब कौन है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जब आपको ये सारी चीज़ें पता लगेगा कि भाई हमें छोटे छोटे आपको कैरेक्टर्स पता चलेंगे, आपको यारोबाम कौन है ना, यहोशिया कौन है, हिजकिया कौन है, जब आपको ये सारी, हगे कौन है, ओबदिया कौन है, जब आपको ये सारे के सारे लोगों के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में, पास्टर्स के बारे में आपको ये सारी की सारी नॉलेज होनी चाहिए। हमें बात को समझ रहे दोस्तों? क्योंकि ये पूरा ज्ञान है। और जब आप इन लोगों के बारे में, जब आप इनकी जीवनियाँ को पढ़ते हो, जब आप इनके जो इन्होंने किया उनके बारे में पढ़ते हो, तब आप एक अलग जॉनर में जाते हो। हमें बात को समझ रहे हो? अगर आप पुराना नियम नहीं पढ़ते हो, है ना, और पुराने नियम में मतलब कि आपको लोगों के बारे में नहीं पता, आपको मतलब बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड, आमोस के बारे में, हगे के बारे में, होशे के बारे में, है ना, मतलब ये सारे के सारे मैन ऑफ गॉड है ना, अगर आपने इनको इन बुक्स को तो इंपॉर्टेंट देते ही नहीं है लोग। इन बुक्स को लोग इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? उत्पत्ति होगी, ठीक है, अपने लूका हो गया, यूहन्ना हो गया, निर्गमन हो गया, है ना, राजा, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, है ना, यशायाह, है ना। इन बुक्स का नाम सबको पता होगा, बट बीच में बहुत कुछ ऐसा है जिसका, अगर आप एक प्रचारक हो, प्रभु ने आपको ब्लेस किया हुआ उस नॉलेज से, है ना, और एक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रचारकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सिर्फ और सिर्फ प्रचारकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि वो सब कुछ नॉलेज लेकर सब कुछ प्रोवाइड करें।
रेदर देन कि हम परमेश्वर के पुत्र और हम उसकी पहचान में जी रहे हैं। बिल्कुल हम उनकी पहचान में जी रहे हैं, लेकिन हमें पता पुराना भी पता होना चाहिए। हमें अकॉर्डिंग टू न्यू टेस्टमेंट, नए आप जब उसमें देखते हो विषय में, ठीक है, नए नियम में जब आप देखते हो तो जो यीशु मसीह ने प्रचार किया, जो पहले की 4 बुक्स है, उसके बाद फिर आप प्रेरितों के कार्य देखते हो, मतलब पौलुस की यात्राओं के बारे में आप पढ़ते हो, उसके बाद जो रेवलेशन है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो रेवलेशन की बुक है ना, सिर्फ और सिर्फ आप इस ज्ञान में कि आप यीशु मसीह के पुत्र हो और आपके पापों को क्षमा किया गया, आप उस पुस्तक को समझ नहीं सकते हो। हाँ, मेरी बात को समझ रहे हो? आप उस पुस्तक को नहीं समझ सकते हो। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो परमेश्वर में पुराने हो चुके हैं, जिनकी उम्रें ज़्यादा हो चुकी हैं परमेश्वर में। मान लो एक 16 साल का भी बच्चा है ना, अगर वो परमेश्वर में 5 साल, मतलब कि उसको 16 साल का है और वो उसको मतलब जब वो 11 साल का था तब से वो परमेश्वर में, तो और एक व्यक्ति 50 साल का है, वो 1 साल से परमेश्वर में, तो वो जो 16 साल का बच्चा है वो ज़्यादा उनसे एज्ड होगा प्रभु में। मेरी बात को समझ रहे हो? इस वजह से जो प्रभु में ज़्यादा उम्र के लोग हैं, विश्वासी जीवन में ज़्यादा उम्र के लोग हैं, ये मैसेज उनके लिए। आप लोगों को बताया जा रहा है कि भाई सिर्फ एक ही स्ट्रीम में ना बढ़ो। आप बाइबल में अभी कुछ समय ऐसा आ चुका है कि कुछ लोगों का कहना है कि हॉली स्पिरिट है ही नहीं, ठीक है। फिर कुछ लोगों का कहना है सपने होते ही नहीं है, ठीक है। मतलब फिर कुछ लोगों का कहना है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र ही नहीं है, वो एक स्वर्गदूत है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो ये सब के अपने अपने विजन है, मैं उनके विजन्स पे बात नहीं कर रहा हूं। मेरी बात को समझ रहे हो? मैं आपको बता रहा हूं वो लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है। अब वो सही कहते हैं, वो गलत कहते हैं, मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। उन लोगों का ऐसा कहना, लेकिन आपके पास जब अब पूरी, क्यों वो एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग चलते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? वो एक सिनेरियो के, मान लो एक विश्वासी प्रभु में आया, उसको बताया प्रभु में इंसान कैसे आता है, व्यक्ति कैसे आता है। प्रभु में जो व्यक्ति आता है उसके आने के 3-4 कारण होते हैं, जिसमें से एक आप सुसमाचार सुनाते हो, फिर एक कारण होता है कि प्रभु उनके लाइफ में पहले कुछ करते हैं, बाद में उनका विश्वास शुरू होता है। मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब ऐसे ऐसे करके फिर कोई इंटरेस्ट के कारण आते हैं ना, कोई मतलब कि अपने एक नॉलेज के कारण आते हैं, ठीक है, कि मतलब कि हम तो हमारा फैमिली सारी प्रभु में, तो मुझे भी जाना ही पड़ेगा, है ना। तो कोई ऐसे रीतियों के अकॉर्डिंग आते हैं। तो प्रभु में अलग अलग तरीके से लोग आते हैं। मान लो एक बंदा प्रभु में आ गया, है ना, जो एक विश्वासी, जिसको आपने प्रचार किया यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में, आपने उनको बताया कि कैसे हम लोग पापों में थे, कैसे परमेश्वर ने सारे पापों को अपने ऊपर लिया और यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया और वो क्रूसीफाई हुए और जगत से उन्होंने मतलब कि ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर पिता परमेश्वर के बारे में बताते हो, फिर आप बताते हो कि यीशु मसीह ने अपना जाते समय कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा आत्मा दूंगा जो स्वर्गदूत तुम्हारे साथ रहेगा। फिर आप हॉली स्पिरिट के बारे में बताते हो, फिर आप बैप्टाइज के बारे में उन्हें बताते हो कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग आपको ये बैप्टाइज दिया जाता। तो एक आप सिनेरियो बताकर खत्म कर देते हो, है ना। अब उसी जोनर में वो आप क्या चाहते हो, और ऐसा होता भी है, वो व्यक्ति अपनी सारी उम्र निकाल देता है सिर्फ और सिर्फ इसी सुसमाचार के 4 अध्यायों में कि मैं परमेश्वर का पुत्र, और ऑब्वियसली हम परमेश्वर के पुत्र हैं, सारी अथॉरिटी हमारे पास है, समय को मतलब कि हम हर एक चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। हम अगर मतलब पुत्र की पहचान आप में है, आप इसमें बढ़ो, इंक्रीज हो। आपको पता होना चाहिए कि हॉली स्पिरिट का क्या रीज़न है अभी के टाइम में, यीशु मसीह का मतलब क्या रीज़न था आने का, पिता परमेश्वर का जो पुराने नियम में जो लिखा हुआ वो सब कुछ क्या है, रेवलेशन जो आने वाला वो क्या है। आपको दानियेल के बारे में पता होना चाहिए, दानियेल की पुस्तकों के 7, 8, 9 अध्याय में के बारे में आपको पता होना चाहिए, जकरिया के बारे में, यहेजकेल के बारे में, यशायाह की नॉलेज के बारे में, उनकी जो प्रोफेसीज है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, मलाकी के बारे में आपको पता होना चाहिए, रेवलेशन की बुक के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। पौलुस की बातों जो उन्होंने प्रोफेसिस की है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पहला पत्र दूसरा पत्र में क्या लिखा हुआ है, रेवलेशन के अंत के समय के बारे में, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये सारी नॉलेज, और ये सारी की सारी नॉलेज, ऐसा नहीं है कि ये एक डिफरेंट लोग का काम है, ये जिसको इस बात का रेवलेशन है ना, उसके पास से आपको सारी नॉलेज मिलेगी। आप मेरी बात को समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि आप जिनको सुन रहे हो, अगर आपको प्रचार करने वाला ही एक जोनर में बड़ा हुआ है तो वो आपको एक जोनर की बात ही बताएगा,
लेकिन अगर आपको प्रचार करने वाला हर जॉनर में उसने अपने आप की स्टडी, अब आप किसी आप स्कूल में जाते हो, किसी कॉलेज में जाते हो, वहाँ पे एक ही सब्जेक्ट आप पढ़कर वो क्लास पास कर लोगे, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। मतलब कि स्टडी का जो बेस है, आप चाहे नर्सरी में आ जाओ, कहीं पे भी आ जाओ, एक बुक नहीं लगी होती, आपको 2 बुक, फिर 3 बुक, फिर 4 बुक, 10 बुक है आपको सब, और उसमें मैंडेटरी होता है कि कम से कम 4-5 सब्जेक्ट में तो आप 100% पास होने चाहिए, तब जाके आपको पास कंसिडर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू बाइबल की जो स्टडी, बाइबल में जो है वो भी यही है, आपको हर एक पोर्शन में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और बीच में अगर आपको सब कुछ नहीं भी पता फिर भी आपको पुराना नियम, नया नियम, है ना, और जो एक एक्स्ट्रा नियम अब बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और ऑब्जेक्शन करेंगे, बट एक्स्ट्रा नियम जो होता है वो रेवलेशन का, जो आप अपनी लाइफ को जी कैसे रहे हो ना, वो एक एक्स्ट्रा नियम है। आपका प्यार से बात करना, अपना एक अथॉरिटी लेवल में रहना परमेश्वर की, है ना, वो एक अलग का जीवन है जो आप बाइबल में नहीं आप उसको पढ़ सकते हो, बाइबल को पढ़ने के बाद शुरू होता है। ये रेवलेशन की बात बताइए मैंने आपको, कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जैसे स्कूल में सारे जो टॉपिक्स जो सारे वो जरूरी होते हैं ना, उससे क्या होता है कि आपको उस क्लास में पास माना जाता है, ऐसे ही होता है ना, आपको उस क्लास में, और जब जितना आप इस मतलब हर स्ट्रीम में आप बच्चे देखते ही हो 80%, 90%, 95%, वो कैसे आते हैं, सभी सब्जेक्ट में आते हैं। इसी तरह बाइबल में जो आपको मैंने सबसे पहले वचन बताया कि बिना मेरी नॉलेज के मेरी प्रजा नाश हो गई, ये नहीं कि हो जाएगी या हो रही, हो गई। उसका यही कारण है कि आपने अपने आप को उस जॉनर में लेके नहीं गए हो, मतलब उस परमेश्वर की बातों में गए ही नहीं हो। मतलब एक प्रोफेटिक लाइफ को आप कैसे जी पाओगे? आप एक पास्टर तो बन जाओगे, है ना, पास्टर क्यों? क्योंकि वो एक, जब वो प्रचार करते हैं उनको फिर अथॉरिटीज मिलती है परमेश्वर की तरफ से, है ना। एक जो प्रोफेटिक लाइफ है, जब आप प्रोफेटिक लाइफ को देखते हो, प्रोफेटिक लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ये नॉलेज आपकी काम नहीं करेगी कि आप परमेश्वर के पुत्र हो, या आप होली स्पिरिट के पक्ष में हो या नहीं हो, या आप सपनों के पक्ष में हो या नहीं हो, या आप दर्शनों के पक्ष में हो या नहीं हो, ऐसा नहीं है। एक प्रोफेटिक जो एक जर्नी है, जो एक वो यात्रा है, उसमें आपको पूरी नॉलेज का होना, प्रॉफिट्स के बारे में पता होना, दर्शनों के बारे में पता होना, दर्शन सपने दोनों अलग अलग है, इनके बारे में पता होना, समयों के बारे में पता होना। अब मेरी बात को समझ रहे हो? रीजंस आपको पता होना कि किसी चीज का क्या रीजन था। अब मेरी बात को समझ रहे हो? आपको इन लोगों की जीवनियों के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में कि क्या नॉलेज थी। यूसुफ की क्या एक नॉलेज थी, है ना। यूसुफ एक व्यक्ति ऐसा है जो कि जिनको ब्लेस ही परमेश्वर ने दर्शनों और सपनों के लिए किया है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? उनकी जीवन की महिमा ही सिर्फ इस वजह से हुई है क्योंकि उनको दर्शन बताने का उनको परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट था। तो हम दर्शनों को कैसे गलत बोल सकते हैं? सपनों को कैसे गलत बोल सकते हैं? आप मेरी बात को समझ रहे हो? और अभी हम यीशु मसीह को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं ना, यहोवा को भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, है ना, और होली स्पिरिट को हम वो रिस्पेक्ट ही नहीं दे पाते। होली स्पिरिट अभी के टाइम में, मतलब यीशु मसीह अभी के टाइम में अवेलेबल है। वही यीशु जो कूड़े खाए, जिसके हाथों में कीले लगी, जिसके पैरों में कीले लगी, जिसके सिर पे कांटों का, वही यीशु मसीह एज अ होली स्पिरिट। अब वो जो नेक्स्ट उस जो एक सिनेरियो है स्ट्रीम में है, जब परमेश्वर अलग अलग नामों से आए, वो एक ही थे, यहोवा, यीशु मसीह, अपने होली स्पिरिट, सब एक ही है ये, पर इनको अपने अलग नामों से भी कंसीडर करना है। ये रेवलेशन की बात है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, मेरा आज का जो रेवलेशन है ये बहुत डीप है, बहुत बड़ा है, और आपके ज्ञान को बढ़ाता है। ये परमेश्वर की वो महिमा की बातों को आपके ऊपर रिलीज कर रहा है कि सिर्फ एक ही सिनेरियो में ना बैठे रहो। बड़ी बड़ी बीमारियों को कैसे दूर करोगे? आप मेरी बात को समझ रहे हो? बड़ी बड़ी इच्छाओं को आप कैसे प्राप्त करोगे? बड़े बड़े पापों को जो पाप यीशु मसीह ने सब अपने ऊपर ले लिए हैं। अभी जो आप जिस सिनेरियो को हैंडल कर रहे हो ना, जिसमें आपके पुरुषों के पाप है जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, ब्लड लाइन से, वो जो पाप है, वो जो गंदगी है ना, वो जो श्राप है, उसको कैसे हैंडल करोगे? सिर्फ एक जॉनर बाइबल में आप एक जॉनर की शिक्षा को अपने ऊपर कंसिडर कर और अपने उसमें परफेक्ट होकर, है ना,
एक जोनर में परफेक्ट होकर कि कोई भी बंदा मुझे इस जोनर में पूछ ले, मैं उसको, वो मेरे आगे जवाब नहीं दे सकेगा। इतनी परफेक्शनिटी एक उसमें सिनेरियो में लेकर आने का कोई फायदा नहीं होगा, वो एक अधूरा ज्ञान ही होगा। जब आपको सारी चीज़ें पता होंगी ना, अम्मी बात को समझ रहे हो, और अगर आपको सारी चीज़ें नहीं भी पता तो सारी चीज़ों में से आपको कुछ 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 पता होगा ना, आपका जो विश्वास का लेवल है ना वो बहुत स्ट्रांग होगा। फिर जो आप प्रेयर करेंगे ना वो भी स्ट्रांग होंगे, जो उपवास रखेंगे वो भी स्ट्रांग होंगे, क्योंकि वो चीज़ें किसी ना किसी एक समझ से आपके सामने आई होंगी। अम्मी बात को समझ रहे, आज मान लो कि मैंने एक प्रेयर की है ना, और वो प्रेयर किसी बड़े काम के लिए, अगर मेरे माइंड में वो सिनेरियो है ना कि परमेश्वर अपने मिस्र से कैसे अपने इजरायलियों को निकाला था, कैसे विपत्तियां वहाँ पे डाली थी, है ना, और कितने महान बड़े बड़े काम करके, वो सिनेरियो अगर मेरी समझ में चल रहा है, बैकएंड में वो सिनेरियो मेरे समझ में चल रहा है, मेरे सामने जितनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसको मैं फेस कर रहा हूँ वो सिनेरियो मेरे समझ में चल रहा है, मेरे विश्वास में चल रहा है, इस वजह से जो मैं प्रेयर करूंगा मेरे सामने वो जो सिचुएशन है वो डिस्ट्रॉय होगी, ना कि इस नॉलेज से कि मैं नए नियम में कहीं जी रहा हूं, मैं पुराने नियम के किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो में जी रहा हूं, इस वजह से नहीं। अम्मी बात को समझ रहे दोस्तों, इस वजह से बिल्कुल भी नहीं। यही दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, रेवलेशन मैं आपको ये देना चाहता हूँ। इसके बारे में अगर आपने कुछ और जानना है, कुछ और पूछना है, आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, आप मैसेज कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। ये एक बहुत अपग्रेडेड नॉलेज मैंने आपको दी है, आप रेवलेशन मैंने आपको दिया। ये नॉलेज मेरा कुछ अपना नहीं है, ये परमेश्वर की तरफ से उतरा है और मैंने उतारा है, क्योंकि ये अंत का समय चल रहा है। अभी भी अगर आप लोग समझ जाओ, है ना, अकॉर्डिंग टू बाइबल बहुत थोड़े हैं जो उठा लिए जाएंगे। अब आप ये सोच लो कि पूरे संसार में जितने प्रभु में लोग हैं ना, जितने प्रभु में लोग हैं, आप लोग भी जो सुन रहे हो, आप लोगों में से भी और जितने भी लोग हैं, बहुत थोड़े की परिभाषा को हम लोग कैसे समझते हैं वो मायने नहीं रखता। परमेश्वर की नज़र में बहुत थोड़े कैसे हैं वो आप जान नहीं सकते हो। मान लो 2 अरब 3 अरब 4 अरब 10 अरब की आबादी होगी क्रिश्चियनिटी की, तो उसमें से कुछ हजार लोग ही परमेश्वर उठाएंगे। तो जो बाकी कौन होंगे? बाकी ऐसे ही होंगे जो इन चीज़ों में फंसे होंगे, जो क्वेश्चंस करते होंगे, अननेसेसरी क्वेश्चंस करते होंगे। कुछ क्वेश्चन होते बंदा करता है आंसर पाने के लिए, कुछ क्वेश्चन बंदा करता क्वेश्चन पर क्वेश्चन बनाने के लिए। हमें बात को समझा। और हर बंदा अपने आप को सोचता है कि भाई हम एक बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बहुत अच्छा प्रचार करते हो तो परमेश्वर आपसे करवाता है, ना कि ये आपकी क्वालिटी है। आप मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? इस बातों को समझो, बहुत गहरी बातें हैं, स्वर्गीय बातें हैं, रेवोल्यूशनरी बातें हैं ये, ठीक है। जब इन बातों की समझ में आप बढ़ते हो ना, फिर आप में वो जो प्यार है प्रभु का वो बढ़ता है। आप हर एक सिनेरियो को एक इम्पोर्टेंस देते हो, सबको बताते हो नहीं 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 भाई ऐसे मत करो, आप दर्शनों के बारे में ऐसे मत बोलो, आप सपनों के बारे में ऐसे मत बोलो, आप सिर्फ आप एक यीशु मसीह के पुत्र की पहचान ही नहीं है आपकी, आप उससे भी बहुत कुछ हो, उसमें उस पहचान के कार्य तो जानो। आप यीशु मसीह के पुत्र हो, यीशु मसीह के क्या आपने कोई प्रोफेसी की है? आज तक आपकी कोई प्रोफेसी हुई है? क्या आपने कभी जो बाइबल में लिखा हुआ है स्वर्ग से आग गिराना और अपने समंदर को 2 भाग में कर देना, मेरी बात को समझ रहे हो? गिदौन के टाइम में रोटी गिली थी, इस बात की ज़मीन सारी सूखी थी, है ना। इतने बड़े बड़े आपने जो काम सुने हैं। अगर आप परमेश्वर के पुत्र की पहचान में हो तो आपने कुछ किसी की छोटी बीमारी पे भी आपके जो प्रेयर का असर हुआ है, किसी का आपने बुखार तक भी उतारा। आप मेरी बात को समझ रहे दोस्तों, है ना। क्यों? अगर आप परमेश्वर उस पुत्र की पहचान में बढ़ रहे हो तो क्यों नहीं बुखार उतर रहा? क्यों? क्योंकि आपने बुखार उतारने के लिए जो नॉलेज चाहिए ना पुराने नियम से, उस नॉलेज को तो आपने ग्रहण भी नहीं किया। हमें बात को समझ रहे हो? कैंसर को डिलीट करने के लिए बॉडी में से कैंसर को कैंसिल करने के लिए जो नॉलेज है वो परमेश्वर के पुत्र में, तो आपकी ये नॉलेज आ गई हुई है। पर अब उसको एक्टिवेट भी तो करना ना, वो की भी तो चाहिए, वो चाबी भी तो चाहिए। अम्मी बात को समझ रहे हो? इस
तभी तो पूरी बाइबल आपको दी हुई है, और पूरी बाइबल जरूरी है, पूरी बाइबल जरूरी है। एक भी बाइबल का ऐसा एक भी शब्द, एक भी अध्याय का ऐसा नहीं है जो जरूरी नहीं है। वंशावलियां, उसमें ना कई लोगों को लगता है वंशावलियां बोर है, या वंशावलियां क्यों दी हुई है। ओ हेलो, वो जो वंशावलियां ना, अगर आप उनको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ये तो आपकी नॉलेज पे है, तभी आप डेमोस्ट्रेट कर पाओगे, तभी आपको पता चलेगा फिलिपुस कैसे वहां से गायब हो गया, अपने एलिया कैसे उठाया लिया गया, परमेश्वर के लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं स्पिरिट में। मैं कैसे यहाँ पे बैठा अमेरिका के बारे में बता दूंगा कि वहां पे ऐसे 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 सिनेरियो। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आप इस नॉलेज में तो बढ़ो, इसको एक्टिवेट कैसे करना ये तो आपको पता होना चाहिए। प्रभु कहते तुमने इसलिए तुम विश्वास कर रहे हो कि तुमने मुझे वहां पे उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा, ऐसे ऐसे। हमें बात को समझ रहे हो? परमेश्वर कहते तुम इससे भी बड़े काम करोगे। जो काम परमेश्वर यीशु मसीह ने किया ना, मुर्दों को जलाया, प्रभु कहते इससे भी बड़े काम करोगे। अब आपको वो नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि यार अब इससे बड़ा मैं काम करूंगा कैसे, परमेश्वर यीशु मसीह तो बोल गए। तो वो यही है, जब आप रहस्यों को समझते हो। प्रभु बाइबल में लिखा हुआ है, पहले तो मेरे और मेरे राज्य को जानो, तमाम वस्तुएं तुम्हारे पीछे आएंगी। परमेश्वर और परमेश्वर का राज्य जो कि हमारे अंदर है, अमीर बात को समझ रहे हो, उसकी गहरी बातों को जब हम जानेंगे ना, तमाम वस्तुएं पीछे आएंगी हमारे। अमीर बात को समझ रहे दोस्तों? यही मैं आपको बताना चाहता था, यही मैं आपको कहना चाहता था कि आप अपनी नॉलेज को सेग्रीगेट मत करो, उस हर एक बुरी बाइबल को समझो, और आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा को समझो, ठीक है, इनके कामों को समझो, हॉली स्पिरिट के कामों को समझो। अपनी बात को समझो, पूरे ज्ञान में बढ़ने की पूरी कोशिश करो। और आपके जो आपको बताने वाले हैं, वो जब इस बात, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको इस बात में, इस नॉलेज में बढ़ाएं, तब परमेश्वर भी बहुत खुश हैं और आप भी बहुत खुश हैं। आपको पता चले कि रेवलेशन की क्या बातें भोग की है ना, अभी जो हो रहा है, अभी जो समय आना है, आप उसको डील ही नहीं कर पाएंगे जब आपको पता ही नहीं होगा, है ना। यही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैसेज को जरूर आगे आप शेयर करें अगर आपको लगता है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। परमेश्वर आपके और मेरे, हम दोनों के साथ है।